वेलकम टू वीएम क्लासेस। आज है 1 दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किस राज्य की पुलिस है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है नंबर 2 नागालैंड। नागालैंड के कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसने किया है? तो नागालैंड के डीजीपी टी जॉन लांगकुमार ने। अब नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? पहला ऑप्शन 27 नवंबर, दूसरा 28 नवंबर, तीसरा 29 नवंबर, चौथा 30 नवंबर। तो इसका सही जवाब है नंबर 4 30 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणराज्यिक देश बन गया? तो कौन सा देश है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा बारबाडोस, तीसरा अजरबैजान, चौथा रूस। तो इसका सही जवाब है नंबर 2 बारबाडोस। अब बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश है। कहा जाता है कि बारबाडोस को अंग्रेजों ने गुलाम समाज बना दिया था। यह पहली बार 1625 में एक अंग्रेजी उपनिवेश बना, फिर 1666 में स्वतंत्रता मिली। अब बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की मुद्रा क्या है? बारबाडोस डॉलर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 का विमोचन हो? तो किसके द्वारा? पहला ऑप्शन सुधा मूर्ति, दूसरा स्टीव वा, तीसरा अयाज मेमन, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 अयाज मेमन। अब मॉडर्न इंडिया के लेखक पूनम दलाल दाहिया। द नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया के त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन। हाउ द अर्थ गॉड्स इट ब्यूटी की सुधा मूर्ति। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान की पल्लवी अय्यर। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वा। द एंड गेम नामक उपन्यास हुसैन जैदी। सनराइज ओवर अयोध्या के सलमान खुर्शीद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेफरी जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जेफरी जॉनसन कौन थे? पहला ऑप्शन लेखक, दूसरा इतिहासकार, तीसरा कवि, चौथा कास्टिंग डायरेक्टर। तो इसका सही जवाब है नंबर 4 कास्टिंग डायरेक्टर। इनका जन्म 7 दिसंबर 1948 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ये एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। इनको मगधीरा के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। कौन सी फिल्म? मगधीरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ बने? तो किसके बने हैं? पहला ऑप्शन फेसबुक, दूसरा ट्विटर, तीसरा इंस्टाग्राम, चौथा गूगल। तो इसका सही जवाब है नंबर 2 ट्विटर। ट्विटर के सीईओ कौन बने? पराग अग्रवाल। अब किसने इस्तीफा दिया तो पराग अग्रवाल बने? तो कौन थे? जैक डॉर्जी। ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 2006 को हुआ था। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य में। अगला क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला आहर बल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा बिहार। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी? तो पहला ऑप्शन रूस, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा जापान। तो इसका सही जवाब है नंबर 4 जापान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश,
दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा। तो इसका सही जवाब है नंबर 4 गोवा। अब पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। 7वां कहाँ हुआ? गोवा। गोवा में कहाँ? पणजी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अभिनेता संजय दत्त किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा गुजरात। तो इसका सही जवाब है नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, पहला ऑप्शन चीन, दूसरा इजराइल, तीसरा रूस, चौथा दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है नंबर 4 दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया को तैरता हुआ शहर मिलेगा। अब दक्षिण कोरिया को ही क्यों मिलेगा? तो समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा। यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? बुसान। और 2025 तक पूरा होने की संभावना, लगभग 2025 तक में बन जाएगा। तैरते हुए शहर में बाढ़ प्रूफ बुनियादी ढांचा होगा। अब देखते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन। दक्षिण कोरियाई वोन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मून जे इन। कौन है? मून जे इन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन बिपिन रावत, दूसरा रवि कुमार, तीसरा आर हरि कुमार, चौथा विकास सिंह। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 आर हरि कुमार। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने किस पर लगाया है? पहला ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा यस बैंक, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूबीआई पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किसने लगाया है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो किसने जीती है? पहला ऑप्शन भावना सिंह, दूसरा सौरभ घोषाल, तीसरा खुशी पाल, चौथा हर्षविष्ट। तो इसका सही जवाब है नंबर 2 सौरभ घोषाल। किसने जीता? सौरभ घोषाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1 दिसंबर को किसने मनाया? पहला ऑप्शन बीएसएफ, दूसरा सीआईएसएफ, तीसरा सीआरपीएफ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नंबर 1 बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बीएसएफ का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति। अब बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।